हेलो, कैसे हैं दोस्तों। चलिए, उम्मीद है अच्छे होंगे। आज जो है सो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो है, जो भी कैंडिडेट है राजस्व कर्मचारी वाले, आप सभी को पता है कि आपकी डीबी जो है सो अब अगले 2-4 दिनों में शुरू होने की पूरी संभावना है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट का पेपर है और जिसमें सबको कन्फ्यूज़न है कि उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, कहाँ से बनेगा, क्या होगा, कब तक बनेगा, जो कि है वो है शपथ पत्र। उस पर हम लोग डिटेल से बात करते हैं। और जो भी पूरी कागज़ लगेगी आपको डीबी में, डीबी के लिए आप जो अपने अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो उसके लिए कौन कौन सी पेपर लगेगी, कौन कौन सी चाहिए पेपर, उस पूरे के पूरे हम लोग बात करेंगे। मतलब ये हुआ कि आज पेपर से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगी जब आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और जो भी चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यहाँ आपको यहीं पर ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं वो है शपथ पत्र। ठीक है, शपथ पत्र का जो फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट हम आपको दिखा देते हैं। पहले जो भी हो, जहाँ से हो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर ना हो तो कमेंट कीजिएगा, हम इसकी लिंक वीडियो में दे देंगे। देखिए, ये है इन द कोर्ट ऑफ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कहते हैं कार्यपालक दंडाधिकारी, जो कि अक्सर नोटरी के थ्रू जो बनाते हैं तो हम लोग इसी कार्यपालक दंडाधिकारी के द्वारा बनाया जाता है। और ये हो गए हैं एसडीएम, जो कि एसडीओ में मिलेंगे, ये एसडीएम है। तो इनसे बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो इनसे आप नहीं के बराबर बनवाइएगा, नोटरी से जो है इजी वे में बन जाएगा। ठीक है, ये 3-4 घंटे में नोटरी के थ्रू आपको सेम डे में बनकर मिल जाएगा। तो आप नोटरी से यह बनवाइएगा और यही फॉर्मेट रहने वाला है। एक बार आप पूरे फॉर्मेट पहले देख लीजिए, ये है फॉर्मेट। आप लोग और भी देखे होंगे, ये पूरे के पूरे फॉर्मेट है और आप जरूर इसी फॉर्मेट में बनवा के लीजिए। अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर क्या क्या भरना है। देखिए, श्री, यहाँ पर जो है आप आपको अपना नाम लिखना है। सन ऑफ, डॉटर ऑफ, जो भी हैं तो यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिखना है। कितने एज हुए हैं आपके, एज लिखना है। कास्ट कौन से है, कास्ट बहुत से आते हैं। ठीक है, जैसे एक है ईबीसी, ईबीसी या एमबीसी, बीसी, इस सब में अलग अलग कास्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं सब कास्ट। तो वो आपका जो भी हो वो आप यहाँ पर जरूर लिखें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय फेथ, यहाँ पर आपको हिंदू लिखना पड़ेगा। अब बाय नेशनलिटी, तो नेशनलिटी तो हम लोग इंडियन हैं ही, तो ये नेशनलिटी पहले से लिख दिया गया है। और दूसरा है बाय ऑक्यूपेशन, तो ऑक्यूपेशन में तो फिलहाल अभी स्टूडेंट हैं, बाद में बनेंगे तो बाद में लिखिएगा, लेकिन अभी आपको स्टूडेंट ही लिखना पड़ेगा। रेसिडेंट ऑफ विलेज का यह नाम, यहाँ पर टाउन है कोई तो टाउन का नाम लिखिए। पोस्ट ऑफिस लिखिए, पुलिस स्टेशन है, डिस्ट्रिक्ट है, ये सब लिखना है, ये सब आपको फिल करना है। उसके बाद आगे जो चलना है, यहाँ पर लिखा है इन्फॉर्मेशन एंड सिंग दिस, यहाँ पर जो है आपको अपना नाम लिखना है। मेनली यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होता है। डे में आप अपना डेट डाल दीजिए, जो भी डेट है, और एट, जिस जगह से बनवा रहे हैं, जो प्लेस है वो प्लेस यहाँ पर बनवा दीजिए। ठीक है, वैसे अगर आप कहीं भी हैं तो आप अपने पुलिस स्टेशन के आसपास जो है वो होगा। ठीक है, पुलिस स्टेशन के आसपास जो होगा, नोटरी वाला जहाँ मिले अपने ही क्षेत्र में वहीं पे बनवाइए, कहीं और नहीं बनवाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर जो है सो आपकी सिग्नेचर होगी, डेपोनेंट सिग्नेचर पे जो है सो आपकी यहाँ पर सिग्नेचर होगी। और ये रहा डेपोनेंट सिग्नेचर, अपना सिग्नेचर यहाँ पे कीजिए। यहाँ पर जिस एडवोकेट के थ्रू जा रहे हैं, जो एडवोकेट से आप बनवा रहे हैं, एडवोकेट के थ्रू यहाँ पर एडवोकेट का नाम होगा और यहाँ पर मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर और यहाँ पर स्टाम्प लगाया जाएगा उनके द्वारा। तो इस तरह से आपको बनेगा। और आप यहाँ ये जो बनेगा आपको आपके पुलिस स्टेशन के आसपास ही आपको मिल जाएगा। अपना नोटरी वाला क्षेत्र मिलता है, जनरली कचहरी के पास रहता है, तो वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप इस फॉर्म में नहीं ले जाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, ऊपर में शपथ पत्र जो है, शपथ पत्र ऐसे टाइप करवाना पड़ेगा। और शपथ पत्र में आपको कुछ कुछ बातें लिखनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पर मेंशन है जितनी बातें। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो है पहला नंबर और तीसरा नंबर, कि आपके अगेंस्ट जो है सो किसी भी पुलिस स्टेशन में किसी तरह का केस नहीं है। और दूसरा जो है वो है, जो भी सर्टिफिकेट आप सौंप रहे हैं, दे रहे हैं उनको, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, रेसिडेंशियल हो, या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो सर्टिफिकेट, इस तरह की जो भी सर्टिफिकेट है वो आप सही दे रहे हैं। और बाद में अगर इसकी गलती होती है तो इसकी जिम्मेदार आप होंगे और आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह की बातें अगर आप टाइप करवाते हैं तो इस तरह की बातें उसमें मेंशन करनी पड़ेगी। और बाद बाकी आपका पूरा का पूरा एड्रेस, नाम जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरह का एड्रेस फिल करना होगा।
तो उस तरह से अगर आप टाइपिंग करवाना चाहते हैं तो टाइप करके बनवा सकते हैं, और दूसरा जो है फॉर्मेट में से अगर डायरेक्ट फॉर्मेट से बनवाना चाहते थे डायरेक्ट फॉर्मेट से भी बन जाएगा। और इसको बनाने में आपको 100 रुपये का जो है सो स्टाम्प लगता है। ये जो टिकट होता है, नोटरी वाला जो टिकट होता है, वो 100 रुपये का स्टाम्प लगेगा। या तो यहीं पर कहीं पर चिपका देगा, नहीं तो इसके पीछे कहीं चिपका देता है, बाद बाकी स्टाम्प लगता ही है, और उस हिसाब से वो बन के आपको सेम डे में मिल जाएगा, 2-3 घंटे में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको शपथ पत्र से रिलेटेड पूरी की पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी, और जो भी अगर कुछ क्वेरी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है या कौन कौन से उस टाइम में डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। ये देखिए, ये मद्य निषेध उत्पाद विभाग एवं निबंधन द्वारा जो है, इन विभाग के द्वारा जो जारी किया गया था कि कौन कौन सा क्या क्या चाहिए इसके लिए। ठीक है, प्रमाण पत्र कौन कौन सा ले जाना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग ये भी है। ठीक है, अभी क्या है वो हम आपको पूरी की पूरी शुरुआत से बता देते हैं। यहाँ पर देखिए 1 नंबर पे है मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र। यहाँ पर मूल प्रमाण पत्र के साथ आपको अंक पत्रक भी ले जाना है। यहाँ पर दिया है सिर्फ अंक पत्रक, मूल प्रमाण पत्र, लेकिन आपको अंक पत्रक भी ले जाना है। उसके बाद इंटरमीडिएट का जो मूल प्रमाण पत्र है, अंक पत्र का, ये भी दोनों ले जाना है। उच्चतर जो, उसके बाद हायर एजुकेशन जो आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र ले जाइए। अगर आप पीजी किए हुए हैं तो उसका भी जो है सब सर्टिफिकेट जरूर दीजिए। ये आपको बाद में जो है प्रमोशन के टाइम में ये आपको फायदे पहुंचाएगी, अभी नहीं। नेक्स्ट है, अगर कोई कहीं पर आपका पहले से जॉब कर रहे थे तो उसके लिए जो एनओसी होता है वो एनओसी चाहिए। 5वां जो है वो सक्षम प्राधिकार द्वारा एससी एसटी के लिए जाति प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो ही जाति चाहिए, और अगर बीसी और ईबीसी है तो उनके लिए जो एनसीएल ही काफ़ी हो जाता है। अगर आप बिहार के हैं, बीसी ईबीसी डब्ल्यूबीसी जो भी हैं, उसके लिए जो है आपको एनसीएल की जरूरत पड़ेगी। 7 नंबर पे जो है, अगर विकलांग कोटि से संबंधित है तो वो प्रमाण पत्र जो होता है विकलांगता का, वो आप ले जाइए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है। उसके बाद है 8 नंबर पे बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र। प्रवेश पत्र जो आपको ले जाना है वो दोनों ले जाइएगा। उम्मीद है आपके पास वो प्रवेश पत्र दोनों के दोनों होंगे, पीटी और मेंस के, तो ये दोनों आप ले जाना है, आपको ले जाना है। ठीक है, पीटी और मेंस दोनों का एडमिट कार्ड आपको ले जाना है। नेक्स्ट है 9 नंबर पर कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये आपको नया ले जाना है। ठीक है, ये आप जहाँ भी हो उसका जो है सो आप नया बनवा लें। अगर 6 महीना के अंदर का है तो चलेगा, वो नया जो है सो आपका आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, पूर्ण रूप से भरा हुआ पूर्ववृत्त सत्यापन विहित प्रपत्र 2 प्रतियों में। यहाँ पर प्रतियों का जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन आप जो है सत्यापन पत्र जो था याद होगा उसको कैसे भरना था, जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप कभी जेल गए हैं कि नहीं, इस तरह की बहुत सारी बातें लिखी गई है। वो जो है सो आपको पूरा का पूरा भरना है, तो वो भी आपको डाउनलोड करके ले जाना, भर के ले जाना है, डाउनलोड कर लीजिएगा उसको भी। 11 नंबर पे है यही शपथ पत्र जो है, या तो आप अनुमंडल पदाधिकारी से बनवाइए या नहीं तो मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक दंडाधिकारी के द्वारा बनवाइए, शपथ पत्र है। उसके बाद पासपोर्ट साइज का फोटो, न्यून 4 गो फोटो है, और आपको जो भी है वो नया फोटो ही खींच के दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, पहले का नहीं। उसके बाद जो भी आपकी जो है सो आईडी है वो आईडी लगेगी, इतनी सारी कुछ आपकी लगेगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि क्या क्या जरूरत है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट। आपका जो डीवी होगा, डीवी के लिए एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा अगर आप नोट कर लेते हैं तो। चलिए पहले बताए थे मैट्रिक का जो दोनों सर्टिफिकेट है, मार्कशीट भी और मूल प्रमाण पत्र भी, उसी तरह इंटर का भी, उसी तरह अगर पीजी ग्रेजुएशन जो भी किए हैं उसका भी यही दोनों मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अगर किन्हीं को सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं किया गया हो तो आप क्या करिए, प्रोविजनल ले जाइए। ठीक है, क्योंकि सर्टिफिकेट अवेलेबल करवाने में इनको टाइम लगता है, तो इसीलिए अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं हो तो आप प्रोविजनल और मार्कशीट ले जाएं, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जो भी है आवासीय प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट दीजिए अगर एससी एसटी के लिए, और अगर आप बीसी ईबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं तो एनसीएल इस तरह का दीजिए। शपथ पत्र जो है आपको देना ही पड़ेगा, या तो एसडीएम से बनवाइए या नहीं तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से बनवाइए, दोनों, या तो टाइपिंग वाला भी चाहिए और ये फॉर्मेट में है तो दोनों चलेगा। एडमिट कार्ड, पीटी और मेंस दोनों चाहिए। आईडी प्रूफ अगर आपके पास जो भी हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये सब चाहिए। फोटो आईडी होनी चाहिए। उसके बाद 9 नंबर पे रिसेंटली कलर्ड फोटो, 4 को फोटो ले लीजिएगा। 4 फोटो में पहले आपका सत्यापन प्रपत्र पेज ही जो है सो 1 लग जाएगा। उसके बाद और जो है सो दहेज प्रपत्र पे भी लगता है, दहेज का जो शपथ पत्र होता है उस पर भी लगता है, इसीलिए आप मिनिमम 4 फोटो जरूर ले जाएं, और मैक्सिमम तो आपकी बात है।
नेक्स्ट है एनओसी, अगर कोई जॉब में है तो एनओसी ले जाइए। और 11th नंबर 12th अगला जो है वो है सत्यापन प्रपत्र। सत्यापन प्रपत्र ले जाइए। 11 नंबर पर है सत्यापन प्रपत्र, आपको ले जाना ही है। और उसके बाद जो विकलांगता सर्टिफिकेट है, अगर कोई दिव्यांग कैटेगरी से है तो उनके लिए विकलांगता सर्टिफिकेट जरूरी है। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, आप लोग लिख लीजिए। और इसका जो है सो क्या करिए आप, 2 जीरोक्स इसकी जो बनवानी है आपको, सबकी 2 कॉपी बनवानी है। 2 कॉपी बनवा के ले जाइए और सेल्फ अटेस्टेड कीजिए। नीचे में जैसे याद होगा आपको कि आपने एग्जाम काउंसलिंग के टाइम में भी आपने सेल्फ अटेस्टेड किया था, हर एक पर जितने भी आपके जीरोक्स होंगे सब पे सेल्फ अटेस्टेड करिए और लेके जाइए। चलिए, उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।